हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। आज का सेशन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं, आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। वो चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के, ये सेशन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12th की फिजिक्स का जितना भी डायमेंशनल फॉर्मूला है एक वीडियो में कंप्लीट होने वाला, जहां से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो ये टेंशन आपका मैं आज खत्म कर दूंगा। जैसे एसआई यूनिट आप सबने टोटल एसआई यूनिट एक ही वीडियो में देखा, बहुत कमाल का वीडियो और आपका बहुत प्यार मिला उस पर। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो पे भी आपका बहुत स्नेह मिलेगा और इस वीडियो को बिना स्किप किए आप अंत तक जरूर देखना। और मैं तो ये बोलूंगा आप नोट भी कर लेना, सब बहुत कमाल का है। दावा करता हूं क्वेश्चन इससे आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबको जरूर देखिएगा हम कैसे डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, वैसे निकाल निकाल के बताएंगे, मैं दिखाऊंगा आपको। और एक भी वीडियो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं इसमें से। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस बात का ध्यान रखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या होता है। आप ये फॉर्मूला पढ़े हो, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और फाइनली आपसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पूछ रहा है, यानी कि K का पूछ रहा है, तो हम इसके जगह पे K भी लिख देते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी K निकालना है तो K के लिए क्या निकल के आ गया, FR स्क्वायर बाई Q1 Q2। मुझे लगता है डायमेंशनल फार्मूला आपको रटना नहीं चाहिए, निकालना सीख जाना चाहिए, क्योंकि आप रटोगे तो भूल जाओगे MLT2-3 कौन -1 था, कौन 0 था, क्या था। तो हो सकते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बेहतर कहूंगा कि आप निकालना सीख जाओ। अब K का आपको निकालना है तो आप F का रख दो, R का रख दो, Q1 का रख दो, Q2 का रख दो, बात खत्म हो जाएगा, आ जाएगा। तो F क्या होता है, फोर्स, जिसका होता है ML2, सॉरी चलिए देख लीजिए, F का होता है MLT-2, F हो गया। R स्क्वायर है यानी कि लेंथ, L स्क्वायर हो जाएगा बटा में Q1, I इंटू टी होता है, तो आई टी इन में आई टी। आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि आप I के जगह A भी इस्तेमाल करते हैं। विद्युत धारा का जो विमा होता है वो हम I तो लिख सकते हैं, इसके साथ साथ आप चाहो तो A भी लिख सकते हो इसकी जगह पे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, देखो m का m हो जाएगा, L 2 और एक 3 हो जाएगा, t देखो -2 और नीचे से ये +2 है, ये भी जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी कि t पे -4 हो गया। और यहाँ पे I स्क्वायर होगा नीचे जाकर के, नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो। तो आप देख लीजिए ML3 T-4 A-2। मैं आपको पहले ही बता दिया कि आप I के जगह पे A भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे I के जगह पे लिखा है, फाइनली ऑप्शन A सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, मैं साइड हट गया हूं। ठीक है, यस, आगे चलते हैं। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या होता है। आपने अभी पढ़ा कि K की जगह पे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख पा रहे हैं, और अगर हमसे एप्सिलॉन नॉट यहां से निकाला जाए तो 1/4 पाई K, 4 पाई ये तो कांस्टेंट चीज है ना, इसका थोड़ी डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो फाइनली हम कहेंगे कि एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/K हो गया, यानी K का इनवर्स कर दीजिए, K का इनवर्स कर दीजिए तो एप्सिलॉन नॉट मिल गया। अभी आपने K के लिए क्या निकाला था, K के लिए आपने अभी तुरंत क्या निकाला था, आप देख लो। आपने K के लिए क्या निकाला था, ML3 T-4 I-2, ML3 T-4 I-2, ये K का रहा। आप इसका इनवर्स कर दो, उल्टा कर दो, M तो ये आ जाएगा M-1, L3 है ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, T-4 है तो T+4 हो जाएगा, I-2 है तो +2 हो जाएगा। आप I के जगह पे A भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिए कौन सा जवाब सही होने वाला है, M-1 L-3 T4 A2, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र बोले तो E की बात कर रहा है, E बराबर क्या होता है, F/Q।
एफ का क्या होता है बच्चों, फोर्स MLT-2 और क्यू का हो जाता है I इंटू टी या A इंटू टी, आप इस्तेमाल कर लीजिए। MLT-2 और ये -1 हो जाएगा तो -3 हो जाएगा और I-1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख लो कौन आ रहा है, MLT-3 I-1 या A-1। तो तीसरा का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र पूछ रहा है। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, E इंटू ए। ऐसे E डॉट ए होता है, तो आप डॉट भी लिख सकते हो, पर यहां पे मैं बस समझने के लिए आपको बता रहा हूं, यहां पे E डॉट ही होता है, E डॉट ए होता है, तभी ये कॉस थीटा आता है ना। आप इसको ये कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ये कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या E डॉट ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं फाइनली एक ऐसा लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो, E इंटू ए। ई का भी आपने जस्ट निकाला था, अभी तुरंत आपने ई का निकाला था क्या, MLT -3I-1। ए क्या है, ए तो ऑलरेडी ए है ना, ए एरिया है, एरिया क्या हो जाएगा, L²। तो देख लो ML3T-1 ML3T-3A-1, ये ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 4 नंबर का, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, 4 नंबर का बी हो जाएगा। 5 नंबर सवाल, विद्युत विभव का विमीय सूत्र V बराबर W/Q, W वर्क हो गया जो कि ML2T-2 होता है और Q का IT होता है। तो ML2T-2 है और -1 -3 हो जाएगा और I-1। अगर आप हमारे साथ है तो चैट सेक्शन में आप भी लगाओ लगाओ इसको, ML3T-3 I-1 कहां पे है, ML2T-3 I-1, ये होगा करेक्ट ऑप्शन 5 का ए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं फटाफट से। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P की बात कर दिया, P बराबर Q इंटू एल। Q का क्या होता है, I इंटू टी, और L तो L ही होगा यानी ITL देख लीजिए, ITL करेक्ट है। अगर आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए फटाफट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। क्लियर, अगला देख लो, संधारित्र की धारिता का विमीय सूत्र। संधारित्र की धारिता की बात किया, कैपेसिटेंस यानी कि C बराबर क्या होता है भाई, Q/V। तो Q का होता है IT और जस्ट अभी आपने V का निकाला था, देख लो ML2T-3 I-1। तो यहां पे हम लिख देंगे ML2T-3 I-1, यहां से करेक्ट कर लेंगे, M-1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो एल यहाँ पे 2 ही रहेगा पर माइनस में रहेगा। टी देखिए यहाँ पे -1 और +3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा ना। क्या कंडीशन होगा एक बार बताएं सभी कोई, 2 आएगा कि 4 आ जाएगा, सॉरी यार, -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा। और ये I1 और 1 2 देख लीजिए सभी बच्चे, M-1 यहाँ पे दिख रहा है, L-2 T4 A2, ये I है, I के जगह पे आप A भी लिख सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से आगे चलते हैं। परावैद्युत सामर्थ्य का विमीय सूत्र क्या होता है, इसका तो आपको यूनिट ही पता है, वोल्ट प्रति मीटर जब होता है तो ऊपर वोल्ट का रख दो, नीचे दूरी रख दो, लेंथ है ना मीटर। वोल्ट का भी आपने देखा था थोड़ी देर पहले, वोल्ट का आपने क्या रखा था, ML2T-3 I-1, ML2T-3 I-1 बाई एरिया, ये क्या है, मीटर है, लेंथ है। तो L M, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा तो एक ही L बचेगा, T-3 I-1। मिला लो कौन सा, ये चैट सेक्शन में बताओ तो फटाफट से। A आ रहा है ना, यस A सही हो जाएगा, A सही हो जाएगा। आगे देखिए, विद्युत धारा की बात कर दिया, I की बात कर दिया, I बराबर क्या होता है, Q/T होता है कि नहीं होता है, I बराबर सॉरी वो तो होता ही है ना, परंतु I तो खुद में I ही है ना, विद्युत धारा तो बिल्कुल खुद में है।
ओ लो 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 लो, आई का तो खुद में आई है, तो आई ही हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा साथियों, आई या ए हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रतिरोध का विमीय सूत्र भी बराबर आई आर, आपको पता है ओम का नियम, परंतु आपसे प्रतिरोध आर पूछा जा रहा है, तो आर बराबर भी बट्टा में आई। भी का क्या होता है, एम एल टू टी माइनस थ्री आई माइनस वन, और नीचे एक आई, तो एम एल टू टी माइनस थ्री आई माइनस टू। क्या आ जाएगा, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। ये ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बहुत ध्यान से साथियों ऑप्शन को देखना आप सभी को ही, ठीक है ना। आगे चलते हैं। प्रतिरोधकता R बराबर रो एल बाई ए होता है, आपसे रो के बारे में पूछ रहा है। प्रतिरोधकता बोले तो रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है, यानी कि रो की बात कर रहा है, तो रो बराबर क्या हो जाता है, आर ए बाई एल। आर अभी जस्ट आपने निकाला था आर का, ये है ना, एम एल टू टी माइनस थ्री आई माइनस टू, एम एल टू टी माइनस थ्री आई माइनस टू, और बच्चा में एल, तो यहां पे देख लो एक एल कैंसिल, तो टी माइनस थ्री और आई माइनस टू, एम एल टी माइनस थ्री आई माइनस टू। आई के जगह पे ए लिख सकते हैं, मैं कई बार बोल रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो फटाफट से ले सकते हो आप, ले लो, मैं साइड हट गया। चलो हो गया। अगला विद्युत शक्ति की बात कर रहा है, यानी कि पावर की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक पावर, ई बाई टी। ई क्या हो गया, एनर्जी, एम एल टू टी माइनस टू होता है एनर्जी का, टाइम का तो टी ही हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री। देखो एम एल टू टी माइनस थ्री, यानी कि ऑप्शन 12 का सी हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की बात कर दिया, B बराबर एफ बाई भी इंटू क्यू। अब देखो फोर्स का हो जाता है एम एल टी माइनस टू, ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, और क्यू का हो जाता है आई इंटू टी। एल से एल कैंसिल आउट, एम टी बचा माइनस टू, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस टू बचेगा और आई माइनस वन बचेगा। एम टी माइनस टू आई माइनस वन, एम टी माइनस टू आई माइनस वन, एम टी माइनस टू आई माइनस वन, एम टी माइनस टू ए माइनस वन, यानी कि ऑल ऑफ दिस। शायद आप नहीं समझे कि क्यों सबके सब सही है, एल है ही नहीं इसमें, इसका मतलब एल के पावर में हम जीरो लिख सकते हैं, एल का घात तो हम जीरो दिखा देंगे क्योंकि उसके घात जीरो बराबर वन आ जाएगा, तो फाइनली हम ये पूरा सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। डी फॉर धन्यवाद। चले जाइए। अगला सवाल है कि चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है। देखो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होता है फाइनली, तो बी क्या होता है, अभी आपने बी का निकाला, अभी तुरंत आपने बी का निकाला, एम टी माइनस टू आई माइनस वन, तो एम टी माइनस टू आई माइनस वन, और एरिया एल स्क्वायर हो जाएगा, इसका जोड़ दीजिए देख लीजिए, एम टी माइनस टू एम टी माइनस टू एल स्क्वायर होना चाहिए और आई माइनस वन होना चाहिए, ये हो रहा है देख लो, एम एल को पहले लिख दिया, एल टू टी माइनस टू, आई की जगह आप ए भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन, यानी कि ऑप्शन ए सही है बच्चों। ओके अगला अगला चलते हैं। स्वप्रेरकत्व यानी कि एल की बात कर दिया, एल बराबर एन फाई बट्टा में आई, एन तो नंबर ऑफ टर्न्स है, उसका कोई डायमेंशन ही नहीं होगा, फाई का भी जस्ट आपने निकाला था क्या, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन, और बट्टा में आई का आई भी लिख सकते हो या ए भी, तो ये क्या हो गया, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, ऑप्शन बी सही हो गया साथियों, ऑप्शन बी सही है। समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो सभी कोई, यस। आगे चलते हैं 16 नंबर सवाल पर। यहां से आपका पूरा का पूरा 12th का फिजिक्स में जितना आपका बोर्ड लेवल पर जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला है खत्म हो जाएगा आज। प्रतिघात, प्रतिघात का विमीय सूत्र क्या होता है, ये वही बात आ गया बच्चों, ये वही प्रतिरोध की बात कर दिया आर वाला,
तो हमने R का तो निकाल ही लिया था ना, Ml2T माइनस 3 I माइनस 2 हमने निकाला था आज, Ml2T माइनस 3 I माइनस 2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया था। ध्रुव प्राबल्य एम्पियर मीटर इसका यूनिट होता है, वहां से आप आसानी से निकाल सकते हो। एम्पियर मीटर इसका यूनिट होता है, तो एम्पियर आई हो गया और मीटर एल हो गया, आई एल, आराम से कहो आई एल। कहां पे बच रहा है, या ए एल, ए एल, ए एल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए एल या आई एल, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देख लो 18 नंबर, चुंबकीय आघूर्ण की बात कर दिया, यानी कि एम की बात कर दिया है। एम बराबर आई इंटू ए होता है, तो आई तो आई हो गया, एरिया एल स्क्वायर, आई एल स्क्वायर, आई एल स्क्वायर, आई एल स्क्वायर है, हाँ देखो आई एल स्क्वायर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ए मतलब आई, यहां या तो आप आई के जगह पे ए भी लिख सकते हो ना, एल स्क्वायर, ए एल स्क्वायर, कोई दिक्कत है इसमें, डी हो गया। अगला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता P बराबर F बाई आई एल, एम एल टी माइनस 2, आई का आई रहेगा, एल का एल रहेगा, एल से एल कैंसिल, एम टी माइनस 2 आई माइनस 1, 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 एम टी माइनस 2 ए माइनस 1, ऑल ऑफ दीज सबके सब सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला ये है, निकालना आप सीख गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र, मात्रक से भी आप विमा आराम से निकाल सकते हैं वहां पे रख करके। E बराबर एच न्यू होता है, एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, E बाई न्यू आप यहां से निकाल लो, या जूल प्रति सेकंड से भी आप निकाल सकते हैं, यूनिट तो होता है जूल प्रति सेकंड। तो एनर्जी हो गया ml2t माइनस 2, और ये पर सेकंड का मतलब t माइनस 1 होता है, तो ml2t माइनस 2 प्लस 1, माइनस 1 बचेगा, ml2t माइनस 1, 20 का सही जवाब ए हो जाएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ले सकते हैं। अगला, धारा घनत्व का विमीय सूत्र है। धारा घनत्व के बारे में पूछ रहा है, करंट बाई एरिया, करंट बाई एरिया, यानी कि धारा बटा में क्षेत्रफल हो गया। करंट तो आई का आई ही छोड़ देते हैं ना, और आई बटा में एरिया जो है ए हो गया। आई को Q इंटू टी करना पड़ेगा, Q इंटू टी, क्योंकि Q बाई टी होता है ना। आई बराबर क्या होता है भाई, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज, पर कोई बात नहीं है। आई बराबर हो जाता है Q बटा में टी, और ये एरिया का एरिया। तो हमने देख रहा है कि ये Q भी दिख रहा है, तो हम Q को Q ही छोड़ देते हैं ना, तो Q Q हो गया, टाइम T हो गया, एरिया L स्क्वायर हो गया, यानी कि L माइनस 2 T माइनस 1 Q, और M तो अपना 0 रहेगा, तो M 0 L माइनस 2 T माइनस 1 Q, ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये सेशन बहुत शानदार लगा होगा आपको, और ये क्वेश्चंस जितने भी आपने देखा आज के वीडियो में, ये बड़े कमाल के क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन थे, और ये कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो इस वीडियो को देख करके आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और प्लीज वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच और लव यू सो मच बच्चों। उम्मीद है आप इस वीडियो पे ज्यादा स्नेह दोगे, और फिर इंतजार करिएगा अगले वीडियो का, बड़ी धमाकेदार सेशन फिर लेकर के आने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ लगातार। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। और एक बात बता दूं, रविवार को रात 7 बजे से, यानी कि शाम को 7 बजे से अनुसर हिंदी यूट्यूब चैनल जो है उस पर संपूर्ण हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर के आने वाले हैं, जितना अभी तक पूछा जा चुका है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप जरूर जुड़िए, जुड़ना मत भूलिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अथवा आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं अनुसर हिंदी YouTube चैनल, तो वहां पे आ जाएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। 25 तारीख को मत भूलिएगा जुड़ना, 25 सितंबर शाम 7 बजे से क्लासेस है, जरूर ज्वाइन करिएगा। संपूर्ण व्याकरण का खात्मा करेंगे उस दिन, और PDF नोट्स के साथ करेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, कमेंट करके जरूर बताना कि आज का ये सेशन कैसा लगा। बाय एवरीवन, लव यू।